देवी दुर्गा ने हमें सिखाया है कि शक्ति स्वतंत्र है और इसके लिए हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। माँ दुर्गा की प्रेरक जीवन ने लाखों लोगों को ताकत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ के 9 रूप है। माँ के इन सभी रूपों ने हमें कुछ न कुछ सिखाया है। नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली माँ दुर्गा का पहला रूप है माँ शैलपुत्री। जिस तरह माँ शैलपुत्री ने एक छोटी सी लड़की होने के बावजूद राक्षसी तारिका से युद्ध किया, वह उनकी ताकत और साहस का प्रतीक है। हमें अपने जीवन में चुनौतियों का सामना साहस के साथ करना चाहिए। किसी तरह के नुकसान, असफलता, बीमारी या कठिनाइयां में हमें मजबूत बने रहना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजे जाने वाली माँ दुर्गा का दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। हम माँ ब्रह्मचारिणी से सीखते हैं कि अनुशासन और त्याग सफलता और उपलब्धि की ओर ले जाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन अनुशासन का पालन किया। हमें अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित होना चाहिए और अनुशासन का पालन करना चाहिए। अगर हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी कुछ मनपसंद चीज़ें छोड़नी पड़े तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजे जाने वाली माता का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा ने शिवजी के समान निडर और प्रचंड रूप धारण किया ताकि उन्हें यह एहसास करा सके कि सौम्यता और विनम्रता महत्वपूर्ण। हमें पूरे आत्मविश्वास से चुनौतियों का सामना करना चाहिए। हमें अपनी ताकत का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करना चाहिए। हमें निडर होकर सही निर्णय लेने चाहिए और दूसरों को सही काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन पूजे जाने वाली माता का एक रूप है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा एक पालन करता है जो पूरे विश्व को सुख, शांति, स्नेह और समृद्धि देती है। सच्चा सुख हमारे भीतर से ही प्रकट होता है। आंतरिक शक्ति तब होती है जब मन और हृदय दोनों शांत और संतुलित हो, जबकि समृद्धि का अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र में संतोष का अनुभव करना। ये तीनों चीज़ें एक संतुलित और सार्थक जीवन की नींव है। नवरात्रि के 5वें दिन पूजे जाने वाली माता का एक रूप है स्कंद माता। स्कंद माता ने अपार आंतरिक शक्ति और साहस दिखाया जब उन्होंने अपने छोटे से बेटे कार्तिकेय को भयानक राक्षस तारकासुर से लड़ने के लिए भेजा। इसका अर्थ यह है कि असली शक्ति आंतरिक साहस से आती है, न केवल शारीरिक ऊर्जा और बाहरी उपलब्धियों से। डरने या हार मानने की बजाय आपको अपनी ताकत को इकट्ठा करना चाहिए और हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। यही असली जीत का तरीका है। नवरात्रि के 6ठे दिन पूजे जाने वाली माता का एक रूप है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी ने अपने ज्ञान, सही सोच और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके महिषासुर का वध किया। ज्ञान, अनुभव और तर्क शक्ति के बल पर समस्याओं का हल किया जा सकता है। ये गुण हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। नवरात्रि के 7वें दिन पूजे जाने वाली माता का एक रूप है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज नामक दानव के अहंकार को नष्ट कर दिया। आपको कभी भी नकारात्मक विचारों और अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सफलता में बाधा आ सकती है और यह आपको गलत दिशा में ले जा सकती है। किसी कार्य के असफल होने का भय अक्सर लोगों को कार्य करने से रोकता है। अहंकार लोगों को घमंडी बनाता है, जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। नकारात्मक मानसिकता उन्हें संभावनाओं और अवसरों को देखने से रोकती है। ये सभी चीज़ें सफलता के मार्ग की रुकावट बनती है। नवरात्रि के 8वें दिन पूजे जाने वाली माता का एक रूप है देवी महागौरी। देवी महागौरी में करुणा और शांति की एक आभा है, जिससे सभी प्रेरित होते हैं। करुणा का मतलब है दूसरों की पीड़ा या संघर्ष को महसूस करना और समझना, और शांति एक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सोचने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। ये सभी गुण हमें माँ महागौरी सिखाती है और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। नवरात्रि के 9वें दिन पूजे जाने वाली माता का एक रूप है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को 18 सिद्धियों का आशीर्वाद दिया, जैसे कि न्याय, ज्ञान और सही इच्छाओं की पूर्ति। सत्य और धर्म का प्रकाश अज्ञान के अंधेरे को मिटा देता है।
हर व्यक्ति को ईमानदारी के साथ जीवन जीना चाहिए और सही कार्य करना चाहिए।